हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टडी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि लाइकेन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइकेन एक कवक और शैवाल का संयुक्त जीव है जो एक दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और कौन से संबंध, सहजीवी संबंध में रहते हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है? तो सपोज कि एक फंगस है, कवक है। कवक के पास क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होता है और क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाता है, लेकिन ये वाटर और खनिज मिट्टी से अवशोषित कर सकते हैं। इसे भी मान लेते हैं सपोज कि ये एल्गा है जिसे शैवाल बोलते हैं। शैवाल के पास क्लोरोफिल अवेलेबल है, इसके पास क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, लेकिन ये जल को और खनिज को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जल या H2O या खनिज को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो इनमें यह प्रॉब्लम होता है। तो ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ये जो फंगस है, फंगस क्या करेगा? इसे वाटर और खनिज, खनिज का मतलब क्या हुआ? खनिज का मतलब हो गया कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सारे चीज अवशोषित करके किसे दे देंगे? एल्गी को, शैवाल को। अब एल्गी के पास तो क्लोरोफिल अवेलेबल है, और जब इसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है तो ये भोजन बनाएगा, और भोजन बनाने के बाद किसे दे देगा? फंगस को। फूड बनाकर किसको दे देगा? फंगस को। और कुछ फूड अपने पास भी रख लेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं फूड बनाने में, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है भोजन के लिए। और इसी प्रकार के रिलेशन को हम लोग सहजीवी संबंध या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है और ये किस प्रकार रहते हैं। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये लाइट ग्रीन कलर का एल्गी है, सॉरी लाइकेन है, जो किसी पौधे पे उगा हुआ है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइकेन है, ये ग्रीन कलर का लाइकेन है। तो जनरली लाइकेन जो है वो पेड़ के छाल पे या फिर पत्थर पे या जो पेड़ का जड़ होता है, मिट्टी होता है, वहां पे ये ज्यादातर पाए जाते हैं। वहां पे ये आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। अब ये नहीं सोचिएगा कि इसमें फंगस कहाँ है, इसमें शैवाल कहाँ है, कवक कहाँ, ये पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकली ऐसा पता चलता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखने पे आप दोनों को अलग से नहीं बता सकते हैं कि इसमें शैवाल कहाँ है या फिर इसमें कवक कहाँ है। ये बायोलॉजिकली पता चलता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लाइकेन भी उनके आकार के आधार पर कई पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। मेनली 3 प्रकार के लाइकेन देखने को पाए जाते हैं। पहला क्रस्टोज। क्रस्टोज लाइकेन का जो शेप होता है वो भूपर्पटी के समान होता है। पृथ्वी का जो आकार कैसा है, गोलीय है, उसी आकार का ये क्रस्टोज लाइकेन होता है। तो याद रखिएगा, क्रस्ट, पर्पटी को इंग्लिश में हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, तो क्रस्ट से आप याद रखिएगा क्रस्टोज। तो क्रस्टोज प्रकार का जो लाइकेन होता है उसका शेप कैसा होता है? पर्पटी के समान, भूपर्पटी के समान। दूसरा फोलियोज। फोलियोज लाइकेन का जो आकार है वो पत्ते के समान होता है। जैसे आपको फिगर में देख के लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारा जो पत्ता है एक साथ किसी गुच्छे में बंधा हुआ है, तो ठीक इसी शेप का फोलियोज लाइकेन होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीफी, पत्ती के समान इसका स्ट्रक्चर होता है। तीसरा फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज जो लाइकेन होते हैं इनमें बहुत सारा ब्रांच, शाखा देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको मल्टीपुल ब्रांच वाला लाइकेन बोला जाता है। इसमें बहुत सारे शाखाएं पाए जाते हैं, मल्टीपुल ब्रांचेस। ठीक है। और यदि हम लोग कंपेयर करें क्रस्टोज और फोलियोज से, तो इन दोनों से ज्यादा विकसित होता है फ्रूटिकोज लाइकेन, क्योंकि इनका जो आकार है एकदम पेड़ के समान दिख रहा है, पौधे के समान। जैसे पौधे में शाखा होते हैं वैसे इनमें पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार का लाइकेन हमने जाना, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज, और इनकी विशेषता को भी जाने हम लोग। इसके सिवा लाइकेन का बहुत सारा यूज देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन बनाने में, कलर बनाने में, भोज्य पदार्थ के रूप में भी हम लोग इसे ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लेडोनिया नामक लाइकेन से बुखार का, ज्वर का दवा बनता है। इसमें से एक एसिड निकलता है, इसी एसिड का यूज करके एंटीबायोटिक बनाया जाता है जो ज्वर रोग में यूज होता है। पेरिएटिना नामक लाइकेन से पीलिया रोग का मेडिसिन बनता है, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। जनरली देखते हुइएगा, जो जॉन्डिस रोग होता है उसमें शरीर का कलर पूरा येलो हो जाता है, आई का कलर ही पूरा येलो हो जाता है, तो उसका मेडिसिन ये पेरिएटिना नामक लाइकेन से बनता है। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी रोग का मेडिसिन बनता है। इसके साथ साथ आप एक और लर्न कर लीजिए, असनिया। असनिया नामक लाइकेन से डीपीटी वैक्सीन बनता है। आपने सुना होगा डिप्थेरिया, पर्टूसिस जिसको काला खांसी बोलते हैं, और टेटनस। इसका जो ये जो वैक्सीन बनता है वो असनिया नामक लाइकेन से बनता है। इससे असनिक एसिड निकलता है और इसी असनिक एसिड से ये डीपीटी बनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट,
लाइकेन को हम लोग प्रदूषण सूचक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइकेन वैसा जगह पे नहीं उग पाता है जहां का प्रदूषण बहुत ज्यादा हो, जो जगह बहुत ज्यादा प्रदूषित हो वहां पे लाइकेन नहीं उग पाता है, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है उसके कारण ये लाइकेन नष्ट हो जाता है। ऐसे एक बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि कौन सा गैस के प्रति लाइकेन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मौजूदगी में जो ग्रीन लाइकेन है, येलो, रेड लाइकेन है, इनका कलर व्हाइट हो जाता है, तो इसी से पता चल जाता है कि उस जगह पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है। और लाइकेन उगते कैसे जगह पे है, तो वैसे जगह पे उगते हैं जहां पे प्रदूषण लेवल बहुत कम है, स्वच्छ जगह है वहां पे। इसके साथ साथ इसका प्रयोग लिटमस पेपर बनाने में भी किया जाता है। रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर से हम लोग कोई भी चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है ये पता करते हैं। यदि कोई चीज क्षारीय होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लिटमस पेपर का ब्लू हो जाएगा। यदि कोई चीज अम्लीय होगा तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इससे हम लोग ये पता करते हैं कोई भी चीज एसिड है या बेस है, किससे, लिटमस पेपर से। और इसका नाम याद रखिएगा रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया से कृत्रिम रंगों का भी निर्माण होता है, सिंथेटिक कलर का। जो हम लोग पेंट करते हैं वो पेंट का कलर देखते होगा ब्लू, ग्रीन, वो लाइकेन से भी बनाया जाता है। लाइकेन इसके साथ साथ सिंथेटिक कलर के साथ साथ यदि स्वेटर का कलर देखते हुएगा, जो ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का जो ऊन होता है उसमें ये लाइकेन के द्वारा ही कलर दिया जाता है। और ये रोसेला जो लाइकेन है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कलर इंडस्ट्री में, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि लाइकेन के अध्ययन को हम लोग लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। नाम से ही पता चलता है लाइकेन, लाइकेनोलॉजी। मैंने पहले ही बताया था कि लाइकेन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कवक से और शैवाल से। तो जो कवक वाला हिस्सा होता है लाइकेन में उसे हम लोग माइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो शैवाल वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, तो कवक को हम लोग इंग्लिश में फंगस बोलते हैं, तो फंगस का एफ याद रखेंगे और माइकोबायोन्ट का एम। FM रेडियो आप सुनते होंगे, तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। जो कवक वाला हिस्सा होता है, कवक वाला हिस्सा, हाँ, उसे माइकोबायोन्ट, और जो शैवाल वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग फाइकोबायोन्ट याद कर लीजिएगा। ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक के थ्रू। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।